हेलो स्टूडेंट्स आमे पढ़ुचे क्लास 9 साइंस रो चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एटा होची यारो पार्ट 1। एई पार्ट रे आमे सेल स्ट्रक्चर जानिबा, सेल विषय रे जानिबा एवं प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे पढ़िबा। तो टाइम वेस्ट करबानी, स्टार्ट करबा हमर फर्स्ट पार्ट। इंट्रोडक्शन ने कहला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होची कोन, जदि व्हाट इज सेल बेले पचारिबो तमे कोन लिखिबो? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव पई कोन दरकार, तार देहटा बा तार शरीर केमिति तयारी हेतिबो? सेल ले तयारी हेतिबो। स्ट्रक्चर तार कोन? सेल ले तयारी हेतिबो। जेमिति घर तयारी करिया पई आमे इटा ऊपर इटा रखिकी तयारी करूचे, सेमिति सेल माने मिसिकी गोटे बॉडी तयारी करते, गोटे लाइफ तयारी करते। ठीक अच्छे। आउ फंक्शनल यूनिट कौन? फंक्शनल यूनिट माने कौन? तमर बॉडी काम केमिति करूची, तम बॉडी को एनर्जी आसुची, तमे रेस्पिरेशन करूच, एक्सकर्शन करूच, ए सब फंक्शन पाई मध्य सेल दायी। बुझेला? एटा होची बेसिक यूनिट। बा सेल बिना बॉडी तयारी ही परिबो नाही, बा लाइफ तयारी ही परिबो नाही। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। किए डिस्कवर करथिले प्रथमे? रॉबर्ट हुक। ना मन रखिबो, सेल फर्स्ट डिस्कवर करथिले रॉबर्ट हुक। ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन अ क्रॉक स्लाइस विथ द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेतबेले एते एडवांस माइक्रोस्कोप आसी नथिला। जो प्रारंभिक माइक्रोस्कोप थिला, स्टार्टिंग रो जो सिंपल माइक्रोस्कोप आस्थिला, सेथिरे से गोटे क्रॉक स्लाइस को जेतबेले देखिले, सेथिरे से प्रथमे सेल को पाइथिले। किए पाइथिले? रॉबर्ट हुक। केबे? 1665 रे। एटा गोटे 1 मार्क रो क्वेश्चन। ल्यूवेनहुइक 1674 डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर विथ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक जो पाइथिले कॉर्क सेल रो, एटा डेड सेल थिला। काहेकि ना क्रॉक ता जेतबेले गछरु बाहर की आसे ता दरु तयारी हिताय। किंतु ल्यूवेनहुइक जेतबेले 1674 रे पॉन्ड वाटर रे, पोखरी रो पानी को इंप्रूव माइक्रोस्कोप रे देखिले, सेथिरे से बंची थिबा सेल को प्रथम थर देखतिले। तो फास्ट लिविंग सेल किए डिस्कवर करथिले? ल्यूवेनहुइक। केबे करथिले? 1674। मन रहिला? ये मध्य गोटे शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आसी पारे। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1831। एठी पढ़िले रॉबर्ट हुक 1665 रे प्रथमे सेल डिस्कवर कले। ल्यूवेनहुइक 1674 रे लिविंग सेल डिस्कवर कले पॉन्ड वाटर रु। एबे रॉबर्ट ब्राउन सेल रो थिबा न्यूक्लियस को डिस्कवर कले 1831 रे। मन रहिला? पुरकिंजे coined the term protoplasm for the fluid substances in the cell in 1839। तापरे कोन हला? गोटे सेल अछि, सेल भितरे गोटे न्यूक्लियस अछि। से न्यूक्लियस और सेल भितर पार्ट रे जो फ्लूइड सब्सटेंस थाए, ताको ना दिया गला प्रोटोप्लाज्म। किए देइतिले? पुरकिंजे। केबे करथिले? 1839 रे। प्रोटोप्लाज्म काहा को कहा जाए? द फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बुझ पाले के नाही? गोटे सेल भितरे थिबा तरल पदार्थ को आमे कहू प्रोटोप्लाज्म। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म क्वेश्चन आसी पारे। प्रोटोप्लाज्म किए डिस्कवर करथिले क्वेश्चन आसी पारे। केबे डिस्कवर करथिले क्वेश्चन आसी पारे। बुझ पाले के नाही? नेक्स्ट आसिला द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden ଆଉ Schwann। मनेला? सेल थ्योरी कौन? जे समस्ते जीवजंतु हुंतु किंबा गछलता हुंतु, ए समस्ते सेल रे तयारी हेचंते। एई जो थ्योरीटा दी जण बायोलॉजिस्ट मिसई के देथिले। ताको ना हला श्वेलिडेन आउ गोटे हला स्वान। मनेला? केबे करथिले? 1838 1839 रे। एटा भी गोटे 1 मार्क क्वेश्चन। हां, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? हेले तमे लिखिबो शेल्डन आउ स्वान। ठीक अछि। तापरे कोन हला? द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपांडेड बाय विर्चाउ 1855 by suggesting that all cell arise from pre-existing cell।
तापर कौन है 1855 रे भिर्चाओ बा तमे भ्रिको बेली भी कहि पारिबो कोठी भिर्चाओ कुआउची कोठी भ्रिको बेली कुआउची ओके सी कौन कले सी आउ गोटे थ्योरी देले जे प्रत्येक सेल तार पूर्व सेल रु तैयारी होई थांते माने दीटा सेल हला प्रथम सेल रु दीटा सेल तैयारी हला दुईटा सेलटा भांगी के चारटा सेल हला चारटा भांगी के आठटा सेल हला तो तार प्री एक्जिस्टिंग सेल रु हमर बाकी सब तक सेल तैयारी हिची एटा किए कहिथिले भिर्चाओ कहिथिले 1855 रे तो एई जो इंट्रोडक्शन आमे देखिले एई स्लाइड रे एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड टे काना एथरे बहुत सारा 1 मार्क क्वेश्चन आसी पारिबो तो तमे जेते बळे निजो पई गोटे नोट्स बनेबो गोटे सुंदर टेबल करिकि साइंटिस्ट को नेम को ईयर रे कोन डिस्कवर करथिले तमे सुंदर भाबर ताको लिखि पारिबो एवं ताको मेमोराइज करि पारिबो एबे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को टाइप्स ऑफ organisms केते प्रकार on the basis of number of cells organisms are two types गोटे प्राणी देह रे केतेटा सेल अछि ताकू नै कि नंबर ऑफ सेल को नै कि आमे दी भाग रे विभक्त करिचे गोटे हला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गोटे हला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बुझियला यूनि माने वन मल्टी माने बेसी ता नारु ही जणा पडुची यूनिसेलुलर यूनि माने वन सेल माने सेल गोटिए सेल जार थिबो सियाला यूनिसेलुलर मल्टी माने मेनी बा एक रु अधिक जार सेल थिबो सियाला मल्टी सेलुलर तो कोन लेखिला देखिबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल व्हिच परफॉर्म ऑल द फंक्शन आर यूनिसेलुलर तो कहला जो ऑर्गेनिज्म रो गोटिए ही सेल थिबो आ सेई गोटिए सेल रे सबु काम होई परथिबो तार खाइबा सेथिरे होउथिबो एक्सकर्सन सेथिरे होउथिबो रेस्पिरेशन सेथिरे होउथिबो तार सबु तक गोटिए सेल रे होउथिबो ताको हमें कहबा यूनिसेलुलर एग्जांपल कोन तार एमोइबा पारामेसियम बैक्टीरिया एमान सब होउचंती यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काहे कि यूनिसेलुलर काहे ना एमानकर पूरा बॉडी गोटिए सेल रे तयारी हेछि आ सबु तक फंक्शन सेई गोटिए सेल रे करा होछि बुझियला नेक्स्ट आसिला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर माने कोन मल्टी माने मेनी सेल माने सेल एक रु अधिक सेल जहा पाके थिबो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंटेन वेरियस सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म एग्जांपल प्लांट फंजी आ एनिमल्स आम देह रे बहुत सारा सेल अछि आ सबु सेल ताको निज निजरो काम लगा जेमिते कि ब्लड सेल लो ब्लड काम करिवो से हाँ लंग्स रे थिबा सेल तार अलगा काम करिवो मु कहबे नर्वस सेल तार से डिफरेंट काम करिवो हाँ तो आम बॉडी रे डिफरेंट काम पई डिफरेंट सेल अछि बा एक रु अधिक सेल आम बॉडी रे अछि प्लांट्स रे अछि फंजी रे अछि एनिमल रे अछि तो ए समस्त को हमें कहबा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एथे किछि बुझिबार नै किछि कष्ट नै जहा बॉडी गोटे सेल रे तयार हेछि जो ऑर्गेनिज्म टा गोटे सेल रे तयार हेछि ताको हमें यूनिसेलुलर कहबा तार सबुतक वर्क से गोटे सेल ही परफॉर्म करती किंतु जहार डिफरेंट डिफरेंट सेल्स थाए बा एक रु अधिक सेल्स थाए ताको हमें कहबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड आसिला एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल और देयर ओन काइंड ऑल सेल thus come from pre existing सेल कहला जेतक मल्टीसेलुलर सेल अछि से माने सब सिंगल सेल रु तयारी हेचंते आमे आमे छोट रु बड़ हेचे आमे जते बेले ओव्यूम स्टेज रे थिले बा आमे जते बेले स्पर्म सेल को हां सेते बेले ये सब सिंगल सेल थिला तापरे से माने जाइगोट हेबे जाइगोट रु तापर बड़ हेई लास्ट को आमे ह्यूमन फॉर्म को आसिले तो जेतक मल्टी सेल अच्छी से सब सिंगल सेल रु तैयारी थांते आउ सेल डिवाइड होंती निजो टाइप रा आउट सेल तैयारी करिया पाए ओके नेक्स्ट कहला सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम सेल आसीची गोटे लैटिन शब्द रु ता माने कोन लिटिल रूम बुझिला एटा भी गोटे 1 मार्क क्वेश्चन सेल नो माने कोन से को लैंग्वेज रु आसीची लैटिन लैंग्वेज रु आसीची तार अर्थ हला ए लिटिल रूम The shape and size of cells are related to specific function they perform. गोटे सेल रो शेप कोन आ साइज कोन एटा कहा ऊपर डिपेंड करूची से को काम करिवो ब्लड सेल रो साइज बा शेप अलगा
न्यूक्लियस सेल साइज बा सेप अलग, स्पर्म साइज अलग, ओव्यूम साइज अलग, कहीं समस्त काम अलग अलग। तो काम अनुसार तार साइज आउ सेप अलग अलग होता है। बुझिपाल कि नाई? ये देख तुम ये देखिपार यहाँ हूँ ब्लड सेल राउंडेड राउंडेड होती, यहाँ हूँ ओव्यूम सेल बा फीमेल एग, हाँ यहाँ मसल सेल, एपिथेलियल सेल बा आम जोटा को स्किन बेली कहूचे आम चमड़ार सेल एमतिया, यहाँ नर्व सेल, हाँ आमर नर्व एमती, यहाँ बोन सेल, यहाँ स्पर्म सेल। देख केते भेराइटी ऑफ शेप आउ साइज तांकर, कहीं ये समस्त काम अलग अलग। नर्व जो काम करिबो स्किन से ही काम करिबो कि ब्लड से ही काम करिबो कि, तो जहार काम ता अनुसार तार शेप आउ साइज अलग अलग। बुझिला? सम सेल्स लाइक अमोएबा हैव चेंजिंग शेप। एना ब्लड सेल आम एठी देखिले सबु ब्लड सेल रो शेपटा एमिति ही थिबो, एमाने चेंज हेबेनी। किंतु तमे एटा अमोएबा देखि पारुचो, एटा हला अमोएबा आर शेप चेंज हुए, केतळे एमिति अछि, केतळे आउटे प्रकार शेप रे थिबो, केतळे बंका डंका। तो केतेटा सेल एमिति अछंती जो माने निजर शेप को चेंज करंती। अमोएबा भलिया केतेटा अछंती जो माने निजर शेप को चेंज करंती। ओके बुझियला? नेक्स्ट को जिबा। एटी गोटे सुंदर चित्र देइछि सेल रो। सेलटा होछि एमितिया बॉल, ताको जदि तमे काटिबो ता भितर एमिति न्यूक्लियस, हां गोल्गी apparatus, हां सबु सेल ऑर्गेनेल्स माने थांती। आमर जेमती बॉडी भितर सब ऑर्गन गुडा थांती, हार्ट गोटे ऑर्गन, लंग्स गोटे ऑर्गन, स्टोमक गोटे ऑर्गन, सेमिति सेल भितर जी सब रहिबे ताको हमें ऑर्गेनेल्स बोली कहबा, जोटा हमें आगु को धीरे धीरे पढ़िबा। हला सेलटा होछि 3D शेप रो, बॉल टाइप रो, ताको एठी कटा हेकी देखाई छि। जे ताको फ्लैट रे देखिबा, 2D शेप रे देखिबा ताले एंते देखा जिवो। सेल भितर न्यूक्लियस थिबो, हां न्यूक्लियस भितर तमरो न्यूक्लियोल्स थिबो, हां एठी क्रोमाटिन मटेरियल सब अछि। जो साप भाया देखुच ना, यहाँ सब क्रोमाटिन मटेरियल, यहाँ गोल्गी apparatus, भाक्यूल, साइटोप्लाज्म, सेमती माइटोकॉन्ड्रिया। तुमको ये ना गुड़ाक भारी अजीब शुणा जाउथिबो, किंतु धीरे धीरे तो तुम प्रैक्टिस करिबो, पढ़िबो, ए सब विषय बुझी पारिबो। एमानकर काम कोन, एमाने सेल भितर काहेकि अछंती, सब जिंस बुझी पारिबो। तो समस्तंकर सेल रे तुम देखिबो गोटे एमती बाहर गोटे कवर थाए, जेमती आम स्किन अछि, बॉडी ऊपर आमर चमड़ा लगी, सेमिति सेल ऊपर गोटे एमती कवरटे थाए। बुझिपारा कि नाई? ताको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते, जोटा आम आगु को पढ़िबा। सबु सेल रे गोटे न्यूक्लियस थिबो, आमर जेमती ब्रेन सेमती सेल रो ब्रेन अछि। बुझिपारा कि नाई? समस्तंकर एमती माइटोकॉन्ड्रिया थाई पारे, माइटोकॉन्ड्रिया थाई पारे न थाई भी पारे, हां। तो आउ एमती सबु ऑर्गेनेल्स को सेल रे थांती, को सेल रे न थांती, जोटा आम धीरे धीरे आगु को पढ़िबा। ठीक अछि? एबे सेल रो शेप तमे देखि पारलो, सेल केमती देखा जाए सेटा भी तमे जानि पारलो। आगु देखिबा प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, जोटा मु बर्तमान तुमको कहली। ए जो बाहर जो कवरटा हेछि, जेमिति आम बॉडी ऊपर स्किन गोटे कवर कर रखिछि, सेमिति ए कवरटा को हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन बोली कहिबा। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. So, the cell membrane is called selectively permeable membrane. First कौन कहला? It is the outermost covering of the cell. Cell रो सबुटु बाहर कवरटा, एटा सेल तार सबुटु बाहर कवर, आउटर मोस्ट, ता बाहर को सेल लो किछि नै, ता बाहर को आउ गोटे सेल स्टार्ट हेतिबो। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल हला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तापरे कौन कहला? that separate the content of the cell from external environment. केमिति? आ भितरे ए माइटोकॉन्ड्रिया अछि, न्यूक्लियस अछि, जदि कवरटा न थांता एमाने भासी बोल थांते, एनवायरनमेंट संगे मिसी जाई थांते। तो ये ताको एनवायरनमेंट टू अलगा करूची, ता बाहर सरफेस टू ये ताको भितरे बांधी के रखुची। मु जदि गोटे पॉलिथिन न नै थिबे तो मु चाउल केमिति आनिबी? चाउल बिछि जीवो, तो चाउल को मु पॉलिथिन ने आनली, पॉलिथिन टा होची मो पई गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out. Plasma membrane कौन करे? भितर को किछि जिंस पसाए, भितर किछि जिंस बाहर को छाड़े, जहाँ ताको दरकार हुए। ताको ऑक्सीजन दरकार हैला से भितर को नबो, ताको कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ियार अछि से बाहर को छाड़िबो, पानी दरकार हैला से भितर को नबो, पानी छाड़ियार अछि बाहर को छाड़िबो। से बाछि बाछि की भितर को किंबा बाहर को नबो किंबा छाड़िबो। So the cell membrane is called selectively permeable membrane.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउ कौन कह जाए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जेहेतु सी सिलेक्ट करी करी बाछिकी ताको भितर को पसाए कि बाहर को छाड़े से आम कहवा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एटा भी गोटे 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी पारे व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन तमे लिखिबो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell so the cell membrane is called selectively permeable membrane एतिके लिखले तुमको 2 मार्क्स मिल जिवो ठीक अछि नेक्स्ट देला some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस मन दे के सुनो कार्बन डाइऑक्साइड हैला किंबा ऑक्सीजन हैला सेमाने सेल मेम्ब्रेन दे के जति पार हेले भितर को आसिले किंबा भितर बाहर को गले सेही प्रोसेस को आमे कहिबा डिफ्यूजन कोटा कोटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाय एनी गैसियस थिंग जदि गोटे गैस कार्बन डाइऑक्साइड गोटे गैस ऑक्सीजन गोटे गैस जदि सेल मेम्ब्रेन दे की जीवा आसिया करूची ताहाल ताको आमे कहिबा से प्रोसेस को डिफ्यूजन बुझियला some substances like CO2 by carbon dioxide which is cellular waste and required to be excreted out by the cell accumulate in high concentration inside the cell in the cell's external environment the concentration of CO2 is low as compared to the inside of the cell as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of the cell CO2 move out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside of the cell by the process of diffusion. Similarly, oxygen by O2 enter the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and external environment. बहुत सारा जिनस लिखाई छी तमे कंफ्यूज हो जाइथिबो सुनि के कोन हेछि मु तुमको भलरे बुझाई दोछि एठी ଗୋଟେ चित्र देखो आमे जते बळे खाइबा खाइले खाइबा पेटो गला सेटा भांगिला ग्लूकोज रे कन्वर्ट हैला ग्लूकोज हमर सेल को गला सेल रे सेटा सेल ताकू खाइला सेल तो भात खाइबो ने सेल तो ग्लूकोज को खाइबो किबा फ्रुक्टोज सुक्रोज जहां हमर बॉडी पाई दरकार एनर्जी पाई दरकार से ताको सेइथरे कन्वर्ट कर देला जते बळे सेल भितरे ग्लूकोज रो जारण हुए बा ग्लूकोज को एनर्जी रे कन्वर्ट करा जाए तो सेल भितरे कोन हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे बुझ पाला कि नहीं सेल सेठी एनर्जी संगे कार्बन डाइऑक्साइड मध्ये बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले कोन हबो सेल भितरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी जिवो किंतु कार्बन डाइऑक्साइड होची गोटे सेलुलर वेस्ट एटा हमर किछि सेल को दरकार नै आ ताको एक्सक्रेटेड हबा दरकार ताको बाहर को जिबा दरकार हमर सेल भितरे कार्बन डाइऑक्साइड बेसी अछि सेल रो बाहर ब्लड रे कार्बन डाइऑक्साइड कम अछि सब बेले कोन हुए बेसी रो कम को फ्लो करे गैस टा जोटी अधिक थाए से सब बेले कम जाया को फ्लो करे एटी हाई कंसंट्रेशन जेतेबेले अधिक हो जाए गोटे जगह ताको हमें कंसंट्रेट बोली कहबा एठी हला हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ए जो ब्लू ब्लू देखुछो एटा हला CO2 बाहर कम अच्छे भितर बेसी अच्छे तो सेल कौन करिबो दी जन को इक्वल करिया पई एठू सब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर को पठै दबो सेटा जाई कि बाहर सेल रे मिसिबो तापर जेतेबेले दीटा को बैलेंस हे जिवे बाहर और भीतर समान हे जिवे आउ पठा हवा दरकार नै सिमिलरली ग्लूकोज को एनर्जी कन्वर्ट करिया पई ताको ऑक्सीजन दरकार तो सेल भितर ऑक्सीजन बारंबार खर्च होउथिबो आमे जो खाउचे एनर्जी पाउचे सेटा सेल रो पाउचे ना तो सेल को एनर्जी किए दबो गोटे तो एला खाद्य दबो ता संगे ऑक्सीजन दरकार ऑक्सीजन ग्लूकोज संगे मिसिले ही एनर्जी मिली पारिबो तो सेल भितर सब बेले ऑक्सीजन नीड होउथिबो से पई सेल भितर ऑक्सीजन मात्रा कम अछि आ बाहर ऑक्सीजन बेसी अछि आमे जो निश्वास रे ऑक्सीजन नेले सेटा ब्लड संगे मिसिकी जाय के सेल पाखरे पहुंची गला तो बाहर ऑक्सीजन बेसी भितर ऑक्सीजन कम मु तुमको कौन कही सब बेले हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन को आसीबो एटी हाई कोठी अछि बाहर अछि तो ऑक्सीजन बाहर भीतर को आसीबो
कार्बन डाइऑक्साइड भितरु बाहर को जीवो ए प्रोसेस सब बेले चलथिबो सेथिपाई आमे बारंबार ऑक्सीजन नौचे आ कार्बन डाइऑक्साइड छाडुचे ए जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल रू बाहर को आसिला सेटा कोन हबो पुणी ब्लड रे मिसिके हमर लंग्स को आसीबो लंग्स ताको फिल्टर करके बाहर को छाड़िबो सेमिति लंग्स ऑक्सीजन नबो सी नै कि सेल को दबो तो ए जो प्रोसेस हाई कंसंट्रेशन नु सब बेले लो कंसंट्रेशन को थिबो जोटा बेसी थिबो से सब बेले कम पाखु को जीवो हेले बैलेंस हेबे एमिति नै जे कमटा भितर को आसीबो ना सब बेले बेसी रु कम को जीवो एठी सेही दिन लेखा गला the concentration of CO2 is low as compared to that inside of the cell बाहरे CO2 रो concentration low as compared to inside of the cell एटा सेल रो भितरे अधिक concentration अछि CO2 move out of the cell तो एठु बाहर की move out हबो out को जीवो माने बाहर को जीवो from a region of high concentration एठी high concentration अछि एठी low concentration अछि to a region of low concentration एठु जाई की एठी के जीवो similarly O2 enter the cell by the process of diffusion जेहेतु गैसियस एक्सचेंज होउची एनवायरनमेंट रो सेल भितर को सेति पई एटा होउची डिफ्यूजन एठी ऑक्सीजन बाहर बेसी अछि से मध्ये भितर को आसीबो भल रे बुझ पालो कोन केमिति कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जाउची और केमिति कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन भितर को आसुची ओके तो एटा होउची फ्यूजन प्रोसेस नेक्स्ट आसिला द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और लिक्विड through such a selective permeable membrane is called osmosis सेठी हमें पढ़तिले मूवमेंट ऑफ गैस बा मोर देन वन टाइप ऑफ गैस सेता बड़ा सेटा हे जाउची कोन डिफ्यूजन एबे मूवमेंट ऑफ वाटर जदि पानी रो मूवमेंट हला एपडु सेपडु को जिबा को हला ताकू हमें कहबा ऑस्मोसिस कोन कहबा ऑस्मोसिस गैस एक्सचेंज हले कोन कहबा डिफ्यूजन लिक्विड एक्सचेंज हले कोन कहबा ऑस्मोसिस Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through semi-permeable membrane to a region of low water concentration. Same जिनसो जहाँ हमें सेथिरे पढ़तिले सबले हाई रु लो को जीवो कोन हाई रु लो को जीवो वाटर देखो एठी सेल भितरे बेसी वाटर अछि H2O लिखा आइछि एटा ब्लू कलर बेसी वाटर सेल भितरे अछि बाहर कम अछि तो कोन हबो भितरु पानी बाहर को जीवो आकु कुआ जीवो ऑस्मोसिस जेतेबेले बाहर बेसी थिबो सेल भितरे कम थिबो तो बाहरु पानी भितरु को आसीबो सेटा मध्ये गोटे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस आइदर भितरु को आसो किबा बाहर को जाओ पानी जदी जिबा आसीबा कला से प्रोसेस को हमें कहबा ऑस्मोसिस खाली पानी नुहे एनी टाइप ऑफ लिक्विड रो जदी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन दे कि से जिबा आसीबा करूची मूवमेंट करूची ताको हमें कहबा ऑस्मोसिस ठीक अछि If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution known as a hypotonic solution. बहुत important जिनसो hypotonic solution. आ पूर्वरे आमे osmosis बुझिले जे water रो movement को आमे कहूचे ऑस्मोसिस ता पूर्वर आमे देखिले गैस रो मूवमेंट को आमे कहूचे डिफ्यूजन तो एबे आसिला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कोन सेम दिनस कहला जेतेबेले सराउंडिंग रे वाटर कंसंट्रेशन ता हाई थिबो आउ सेल भितरे वाटर कंसंट्रेशन ता लो थिबो आउ बाहर सेटा भेरी डाइल्यूट थिबो तो प्रथमे आमे चित्रटी को देखो बाहर बेसी पानी अछि भितरे बेसी कम पानी अछि तो कोन हबो बेसी रु कम को आसीबो तो बाहरु पानी भितर को पसिबो हो कि नाही तो एई जो बाहर थिबा पानी को हमें कहिबा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन काहा को कहिबा एई सॉल्यूशन टा कहिबा सॉल्यूशन बेली हमें काहे कहूचे केना एटा खाली पानी नो पानी संगे आउटे किछि ओटे मिसी की अछि एठी जो लिखा अछि डाइल्यूट कोन कंसंट्रेट कोन सेटा बुझी जावा को ताल तमा आउरी इजी हबो बुझिया को गोटे ग्लास पानी रे मु गोटे चामच लुण गोळैली आउ गोटे सेम ग्लास पानी रे मु 10 चामच लुण पसेली तो प्रथम ग्लास रे गोटे चामच लुण मिसिची सेकंड ग्लास रे 10 स्पून लुण मिसिची तो सेकंड ग्लास रे पानी लुण तुलना रे कम हे गला किंतु फर्स्ट ग्लास रे पानी लुण तुलना रे अधिक अछि जोथरे अधिक पानी आउ आर सब्सटेंस ता कम थिबो ताकू हमें कहबा डाइल्यूट
जो थे पानी कम आर सब्सटेंस टा अधिक बा पानी रे मिसी थिबा सब्सटेंस टा अधिक ताको आमे कहबा कॉन्संट्रेट। एठी से या कहला वाटर रो कॉन्संट्रेशन टा अधिक सेति पई डाइल्यूट अधिक। यदि पानी रे लुण बेसी रहि जायथांता सेटा कॉन्संट्रेट हेइ थांता। एबे पानी जेहेतु बेसी अछि लुण जेहेतु कम अछि बा अन्य किछि तार सॉल्युबल जोडा तादरे मिसी की गोळे हेकि थिबा दिनसटा हां सेटा कम अछि सेति पई ताको कुआ गला डाइल्यूट। तो एते कथा नाही तमे चित्र रो ही सिंपली बुझी परिबो पानी रो मात्रा बाहरे बेसी आ भितरे कम। ए जो बाहरे थिबा पानी रो सॉल्यूशन को कुआ जिवो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कुआ जिवो पानी को कुआ जिवोनी। ए बाहरे थिबा पानी रो सॉल्यूशन को कुआ जिवो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बुझी गला। एबे कोठु कोठु पानी फ्लो करिवो बाहरु भितर को पानी फ्लो करिवो। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जेहेतु सेल मेम्ब्रेन ने सब होल्स थाए तो पानी एपट सेपटली आराम से जाई परिबो भितर को बाहर को जाई परिबो बाहर भी भितर को जाई परिबो। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। जेहेतु बाहर बेसी अछि सेते बेसी पानी भितर को पसिबो जेति के पानी बाहर को जाउथिबो ताटो बेसी पानी भितर को पसथिबो। हां कि नाही जेतो मु कोन कहिछि हायर वाटर कंसंट्रेशन रो फ्लो करिबो लोअर वाटर कंसंट्रेशन को। जेहेतु बाहर हायर वाटर कंसंट्रेशन अछि से भितर को पानी पसेइबो सेथु कोन हबो द नेट बा ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर द सेल। आमे कोन फास्ट पढिले जे दी पटरो पानी जिबा आसा करि पाउछि किंतु जेहेतु बाहर बेसी अछि तो बेसी पानी भितर को पळे आसीबो तो नेट रिजल्ट अधिक होला। तो सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। गोटे बेलून भितरे यदि अधिक पानी पसी गला बेलून टा कोन हबो फुली जिवो। एई केस रे मध्य सेया जेतबेले देखो बे पानी पसी गला एठी बाहर अधिक थिला एठी किछि नाही एबे पानी भितर को पसी आसिला। पानी भितर को पसी आसले कोन हबो बेलून भितर बेसी पानी पसी गला कोन हबो बेलून टा फुली जिवो। तो एटा स्वेल अप हैला हां कि नाही। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे जदि गोटे सेल को रखा जाए से सेलटा बाहर पानी को भितर को नबो एवं फुली जिवो स्वेल हे जिवो हां कि नाही। जेतेबेले दीटा जाकर पानी बर्तन समान हे गला आउ जिबा आसिया करिया दरकार नाही। तो व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बुझी पारलो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जेको सेल काहे की स्वेल हे जाय तुम जानि पारलो। नेक्स्ट आसिला इफ द मीडियम has exactly the same water concentration as the cell there will be no net movement of the water across the cell membrane. Such solution is known as an isotonic solution. कौन कहला जेतेबेले बाहर जेतिके पानी सेल भितर सेतिके पानी आउ वाटर रो मूवमेंट हबा किछि दरकार नाही ताले एई बाहर थिबा पानी को कुआ जिवो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आ पूर्वटा कोन पड़तिले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एबे कोन पड़िले आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ने कोन देखितिले बाहरे बेसी पानी थिला भितरे कम पानी थिला बा बाहरे वाटर कंसंट्रेशन अधिक भितरे वाटर कंसंट्रेशन कम। एबे आइसोटोनिक रे हमें कोन जानिले बाहरे जेतिकी भितरे सेतिकी सेति पय आकु कुआ गला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going in is the same as the amount going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. बाहर को जति पानी गला भितर को सेति पानी आसिला सेथि पई आर साइज आउ फुलिबोनी कि श्रिंक होबोनी हां कि नाही ना स्वेल होबो ना श्रिंक होबो जेतो मूवमेंटटा समान रहिला। बुझियला आइसोटोनिक कोन हाइपोटोनिक कोन। नेक्स्ट आसिला if the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. फास्ट पड़ते हाइपोटोनिक इटा हाइपरटोनिक। एठी कौन है भितरे कंसंट्रेशन बेसी बाहरे कंसंट्रेशन कम। फास्ट रे बाहर कंसंट्रेशन बेसी थिला भितरे कम थिला एठी तार उल्टाटा हैला भितरे कंसंट्रेशन बेसी बाहर कंसंट्रेशन कम। तो एई सॉल्यूशन टाको एई बाहर थिबा पानी को कोन कहा जिवो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leave the cell than enters it. Therefore the cell will shrink. एबे भी दी पटो पानी जिबा आसीबा करिवो किंतु
ଭିତର ପାଣି ବେଶୀ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ସେଲଟା ଶ୍ରିଙ୍କ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଛୋଟ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ପାଣି ଛାଡିଦେଲା ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଯଦି ପାଣି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବେଲୁନଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ ସେମ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଲା ତ ହାଇପୋଟୋନିକ କଣ ଆଇସୋଟୋନିକ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବା ଏଠି ଦେଖ ଭିତରେ କମ ଅଛି ବାହାରେ ବେଶୀ ଅଛି ତ ବାହାରେ ଥିବା ଏଇ ପାଣିକୁ କଣ କୁହାଯିବ ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ এইটাକୁ କୁହାଯିବ ଆ ଭିତର କଥା କିଛି କୁହାଯାଉନି ଏଇ ବାହାର ସଲ୍ୟୁସନ କୁ କୁହାଯିବ ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନଟା ସେଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନଠୁ ଅଧିକ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବ ହାଇପୋଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନରେ ଆଉଟସାଇଡ ୱାଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନଟା ଅଧିକ ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ୱାଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକ ହେଲେ ସେଟା ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହବ ୱାଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ହେଲେ ସେଟା କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ହବ ଏଇଟା ହେଲା ସେମ ତ ଏଠି ଦେଖ ଆଇସୋଟୋନିକ ରେ ଭିତରେ ଯାହା ବାହାରେ ସେଇଆ ଆକୁ ଆଇସୋଟୋନିକ କହିବା ଏଠି ଭିତରେ ଅଧିକ ବାହାରେ କମ ଆକୁ କହିବା ହାଇପରଟୋନିକ ସଲ୍ୟୁସନ ବୁଝିଗଲା ହାଇପୋଟୋନିକ ଆଇସୋଟୋନିକ ଆଉ ହାଇପରଟୋନିକ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis ଯେତକ ସବୁ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ପଢିଛେ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ସେଲ ଥିବ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଅର୍ଗାନିଜମ ଯୋଉମାନେ ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଯେତକ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ମୋସିସ ରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି absorption of water by plant root is also an example of osmosis ଗଛ ମାଟିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ନିଏ ତାର ଚେର ବାଟେ ଯୋଉ ପାଣି ନିଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମୋସିସ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ cells also obtain nutrition from its environment through diffusion and osmosis ତା ଛଡା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କେତେଟା ସେଲ ଅସ୍ମୋସିସ ଏବଂ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରୁ ପାଆନ୍ତି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅସ୍ମୋସିସ ହେଲା ୱାଟର ବା ଲିକ୍ୱିଡ ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ तो what is the significance of osmosis and diffusion what is the need of osmosis and diffusion ba how oxygen how osmosis and diffusion helps us jodi pacharla tal tame ei points guda ko likhi paribo next koila the plasma membrane is flexible and made up of organic molecules called lipid and proteins एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोउथरे तयारी हिची लिपिड्स रे आ प्रोटीन्स रे मनैला प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा लिपिड्स रे आ प्रोटीन्स रे तयारी हिची द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो enable the cell engulf in food and other material कट करो the flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment such process are known as endocytosis पचारिबो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस जानि थाओ कहिला एठी सेल रो मेम्ब्रेन टा बहुत फ्लेक्सिबल माने तार लच माने कोन कहै जिवो कट कर दियो फ्लेक्सिबिलिटी टा तार बहुत अधिक सेति पई कोन करे से बाहर थिबा सराउंडिंग रे थिबा फूड बा अदर मटेरियल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो से ता भितर को आनि जाई पारे ताको कहै जिवो एंडोसाइटोसिस तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस कहले तमे ए पॉइंट लिखि पारिबो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल द सेल टू एनगल्फ इन द फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस आमे चित्र रे भलरे बुझी पारिबा एट लिखला अमोएबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस तो केमिति एंडोसाइटोसिस कोन ए चित्र रे तमे भलरे बुझी पारिबो एटा होचे सेल रो मेम्ब्रेन टा आउटसाइड टा एटा होचे गोटे अमोएबा एंडोसाइटोसिस थ्रू रे खाइबा खाए एटा होचे तारो खाइबा एठी अमोएबा আছে खाइबा আছে अमोएबा कोन कला तारो शेप को चेंज कला जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी अछि सेल मेम्ब्रेन रो से तारो सेल को चेंज कला एवं फूड पाखु गला ताको निज सेल भितरे कवर कला बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे कवर कला एवं एटा को जतले से जॉइंट कर देला ये फूडटा ता भितर रहि गला तो अमोएबा खाइबा पई एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को यूज करे तो ए जो प्रोसेस निजर शेप चेंज करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रो फूड को एनगल्फ करबा एनगल्फ माने ग्रास करबा बा खाइबा अर्थ रे ताको कुआ जिवो एंडोसाइटोसिस कि नै केते सहज जिंस भलरे बुझी परिबा हमें ए चित्र रो हमें एंडोसाइटोसिस भलरे बुझी परिबा
नेक्स्ट तो यही पार्ट टी को आमे एठी रखिबा नेक्स्ट पार्ट रे आमे अदर सेल ऑर्गेनेल्स विषय देखिबा जेमिति एनिमल सेल रे आमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिले सेमिति प्लांट सेल रे अछि कि नाही जदी अछि ताको आमे को ना रे जानुचे सेल भितर थिबा आउ सब ऑर्गेनेल्स गुडा को कोन कोन ताको काम कोन कोन ए सब आमे नेक्स्ट पार्ट गुडा करे देखिबा तो आज पाई रहूची आशा करछु तमे भले रे बुझी पारथिबो जदी न बुझी पारलो मते कमेंट्स रे पचारले मु तुमको आंसर देबी ठीक अछि बाय बाय थैंक यू हैव अ गुड डे